बहुत बहुत सुंदर लग रही हो। दूध का गिलास ठंडा हो रहा है, मैं आपके लिए गर्म कर दूं? हम नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनुराधा, मैं क्या तुमसे एक जरूरी बात कर सकता हूँ? अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ, दिन रात आपके साथ यहीं इसी घर में रहूंगी। और भला ये कैसी पूछने वाली बात है? पत्नी, मुझे इस शब्द से सफोकेशन होती है, नफरत है मुझे इस शब्द से। क्या? देखो अनुराधा, मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ ना, वो एक वाइफ स्पेशली अपनी सुहागरात पर सुनना नहीं चाहेगी। आप ये सब क्या कह रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्या बात है? अनुराधा, मैं तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना फिजिकली। आई एम गे। What? सॉरी, बट मेरी मजबूरी थी ये। मेरी माँ को अपने बेटे की बजाय अपने सोशल स्टेटस की परवाह है, और मैंने जब उनसे मना किया कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो वो मुझे सुसाइड की धमकी देने लगी। और फिर तो आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। देखो अनुराधा, अगर चाहता तो मैं तुम्हें अभी भी अंधेरे में रख सकता था ना, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी सारी असलियत तुम्हें बता दूं, वही सही रहेगा। प्लीज मेरी बात समझो। मुझे नहीं जानना ये सब, जिससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। देखो अनु, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैं ये सब बदल तो नहीं सकता ना। हाँ, पर मैं तुम्हें बहुत जल्द डिवोर्स दे दूंगा। तुम्हें एक नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए पैसे, जॉब, जो चाहे मैं सब दूंगा। पर अभी तुम प्लीज ये सब समझो और मेरी मदद करो ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आई नो, ये जो कुछ भी हुआ, ये सुनने के बाद किसी को भी शॉक लगेगा, बट प्लीज तुम गहरी सांस लो। हम लोग मिलकर ना इसका बहुत जल्द एक सोल्यूशन निकाल लेंगे। मेरे सारे सपने टूट गए, और तो और मेरी जिंदगी भर की नींद उड़ा दी। अब कैसे नींद आएगी मुझे? नहीं दिखना मुझे खूबसूरत, नहीं बनना किसी की भी दुल्हन। हेलो आदि, मैंने अनुराधा को अपने बारे में सब कुछ सच बता दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे सीने से एक बोझ हल्का हो गया हो। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। मैंने माँ के कहने पर शादी तो कर ली, पर तुम्हारे अलावा और किसी के साथ नहीं रह सकता। जब से तुम्हारी शादी के बारे में पता चला था ना, मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था, और मैं जानता था कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। आई प्रॉमिस यू आदि, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। आई लव यू टू देव। जानता हूँ, यू नो, मैंने ये सब पहले ही डिसाइड कर लिया था। बस ये नहीं पता था कि अनु कैसे रिएक्ट करेगी। पर वो इतनी अच्छी है ना, वो चीखी ना चिल्लाई। बस थोड़ा वक्त और लगेगा और वो सब कुछ समझ जाएगी। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। बस तुम उसका ख्याल रखना और जल्द से जल्द डिवोर्स का प्लान बनाओ। हाँ आदि, मैं डिवोर्स के बारे में अभी अनुराधा से बात कर लेता हूँ, और मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में। हाँ, ओके, बाय देव। अनुराधा, 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 ये तो बेहोश हो गई। अनुराधा, रियली सॉरी अनुराधा। आई प्रॉमिस इस जिंदगी की जंग में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मुझे गलत मत समझना, मेरी माँ की जिद की वजह से मुझे तुम्हारी खुशियों की बलि देनी पड़ी। I'm really really sorry। समझ में नहीं तुम। आओ बैठो बेटा। थैंक यू मम्मी जी। अनु, हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के बाद बहू अपने मायके जाती है अगले दिन।
तो तुम तैयार हो जाओ, देव तुम्हें छोड़ आएगा। जी मम्मी जी। माँ माँ मुझे हॉस्पिटल में बहुत काम है। मैं अनु के लिए कैब बुक कर दूंगा ना, वो कैब से चली जाएगी। बेटा वो पहली बार अपने मायके जा रही है ना, तो अच्छा लगेगा कि पति उसे छोड़ने तक नहीं आया है। माँ जिसको जो लगे लगे, मैं नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता बस। देव तुम ऐसे हमारे रीति रिवाज को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। अरे क्या कहेंगे अनु के घर वाले। बेटा वो तुम्हारे भी अपने हैं ना, तुम्हें जाना चाहिए। माँ मैंने उनके घर की बेटी से शादी की है, पूरे घर से नहीं। मैं नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता बस। देव देव तुम अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागोगे? भाई ये जिम्मेदारी ना आपने मेरे सर पर डाली है। आपकी इज्जत बच गई ना, अब इसके साथ जो कुछ भी हो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। देव अनु तुम्हें माँ को ये बोलना होगा कि तुम वहां पर अकेली चली जाओगी, समझी? देखिए ये आपके और माँ के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। लिसन ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ शायद मैंने आदि को प्रॉमिस किया है कि मैं आज का पूरा दिन उसके साथ गुजारूंगा। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता, समझो? ठीक है ना, मैंने कौन सा कहा था कि तुम जबरदस्ती आके मुझसे शादी करो। समझ गया, तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं आदि के साथ वक्त गुजारूं, है ना? अरे जब मैंने तुमसे बोल दिया कि मैं आदि से कितना प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता, उसके बाद भी तुम ऐसा मत करो ना। मैं नहीं चल सकता तुम्हें छोड़ने। आपका दिमाग तो सही है ना, एक तो सारी गलतियां आपने की और सारा इल्जाम मुझ पे रख दिया। अरे अगर इतना ही पसंद है तुम्हें तुम्हारा गे पार्टनर, तो जाइए जाके उससे शादी कर लीजिए, मुझसे क्यों की? जबान संभाल कर बात करो, और तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, मैं ये शादी अब नहीं निभाने वाला, समझी? मुझे भी नहीं निभानी ये शादी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ जाना है तुम जाओ। अपने आंसू दिखाकर ना मुझे कमजोर करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मुझे तुम्हारे आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आदि के आंसू से फर्क पड़ता है। तो जाओ उसके पास, रहो उसके साथ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। हाँ चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे और आदि के बीच में आने की कोशिश की, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना ये रोना धोना बंद करो, तुम ज्यादा पत्नी बनने का नाटक मत करो। से क्या हो गई मेरी जिंदगी, अब मैं क्या करूंगी? और इस नकली रिश्ते को दुनिया के सामने निभाते रहना होगा जब तक कि हम दोनों का डिवोर्स नहीं हो जाता। नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस सिंदूर की कोई कीमत नहीं है मेरी जिंदगी में। हेलो। मेरी आवाज से तो तू परेशान लग रही है अनु, सब कुछ ठीक तो है? कुछ नहीं पापा, बस वो रात भर नींद नहीं आई ना, तो इसलिए थोड़ा। अच्छा ठीक है। छोटी कैसी है पापा? छोटी तो ठीक है, पर तुम्हें बहुत मिस करती है। बस अब तेरी छोटी बहन की शादी हो जाए तो हमारा काम खत्म हो। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। छोटी की शादी, अगर देव ने मुझे डिवोर्स दे दिया तो छोटी की शादी करने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एटलीस्ट जब तक छोटी की शादी नहीं हो जाती, मैं ये डिवोर्स नहीं लूंगी। ये आप मुझे कहाँ ले आए? हम तो मेरे घर जाने वाले थे ना। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, जहां लेकर जाना होगा वहां लेकर जाऊंगा, समझी? आदि मेरी जान, बस 5 मिनट में आया। तो यहाँ भी अपने लवर से मिलने आया था। तो तुम यहाँ अपने लवर से मिलने आए हो? अनु ये आदि है, याद है ना मैंने बताया था इसके बारे में? कितनी बेवकूफ हूँ मैं, सोचा था शादी के बाद देव मुझे ऐसे प्यार करेंगे। हाय अनु। हाय।
प्यारी है अनु। पर इसका बैड लक तो देखो। ये उसने क्या कहा? वो डिवोर्स के लिए मान गई ना? आदि, मैंने डिवोर्स की बात की है उससे, लेकिन इसको अभी इतना रश नहीं कर सकते ना। पता है ना उसके ऊपर क्या बीती है। अच्छा ठीक है, तो मैं बात करता हूँ उससे ना। अनु, अनु, हाय अनु। हाय। अनु मैं जानता हूँ हमारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, पर ट्रस्ट मी, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन तो हर किसी के पास होता है, बट फिर भी लोग सेल्फिश होकर ना दूसरों को तकलीफ देने में जरा भी संकोच नहीं करते। हाँ, हम सेल्फिश थे, पर हम जैसे लोगों के लिए सोसाइटी और उनके रूल्स आसान नहीं होते। हमें कई लड़ाइयाँ लड़कर और कुर्बानियाँ देकर अपना प्यार हासिल करना होता है। तो तुमको तो तुम्हारा प्यार मिल गया ना, अब मुझसे क्या मांगने आए हो? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, प्लीज समझो, मैं देव के बिना नहीं जी सकता। तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो, पर प्लीज प्लीज देव को डिवोर्स दे दो। देखो आदि, मैं जानबूझकर आप लोग के बीच नहीं आई हूँ। मैं जानता हूँ। नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि मुझ पे क्या बीत रही है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम उसका बदला लेना चाहती हो। बदला लेना होता ना तो देव की माँ को पहले ही आप दोनों का सारा सच बता दिया होता मैंने। तो आखिर चाहती क्या हो हमसे? वक्त, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, मेरी जिंदगी को समेटने का वक्त। और चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे अंडरस्टैंड करो, स्पेशली देव। हे भगवान, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तूने मेरी जिंदगी में जो लिखा होगा वो अच्छा ही लिखा होगा। बस इस मुश्किल समय में मुझे हिम्मत दे ताकि मैं सही फैसले ले सकूं। ये क्रीम ढूंढ रहे हो? मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए कोची जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। तुम कब वापस आओगे? Hey, that's none of your business. मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगा, और मन नहीं करेगा तो नहीं आऊंगा। माँ, मैं कल कोची जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों कहीं साथ में गए भी नहीं हो। माँ, मैं कोई हनीमून प्लान नहीं कर रहा हूँ। वहाँ एक हॉस्पिटल की ब्रांच ओपन हो रही है, उसी की सुपरविजन के लिए जाना पड़ रहा है। हाँ तो अनु को भी साथ में लेकर जा रहे हो ना? माँ, लेकिन ये वहाँ पर क्या करेगी ना? देव, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अनु को अपने साथ ही लेकर जाओगे। दैट्स माय ऑर्डर। अनु बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे और देव के बीच में कुछ भी सही नहीं है, और ये शायद सब मेरी ही जिद की वजह से हुआ है। बेटा, मुझे लगा था कि देव शादी के बाद बदल जाएगा। कोई बात नहीं, आज के बाद ना तुम मुझे अपनी सास नहीं माँ समझो। तुम्हारे मन में कोई भी बात आए तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। हाँ? आखिर हम अपनी मंजिल पर आ ही गए। फाइनली, महीनों बाद इतना रिलीफ फील कर रहा हूँ। ये किसका फ्लैट है? थोड़ा पेशेंस रखो, अभी पता लग जाएगा। ये देव किसके घर ले आया मुझे? ये आदि, शिट, कितनी स्टूपिड हूँ मैं। मुझे समझ जाना चाहिए था कि देव आदि से मिलने आया है। कितना प्यार है इनके बीच। मैं इस तरह इन दोनों के साथ कैसे रह पाऊंगी? क्या मुझे देव की माँ को इस बारे में बताना चाहिए? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है।
आदि यार मेरी बात तो सुनो तुम। क्या सुनूं? तुम जानते हो मुझे पसंद नहीं आएगा, फिर भी तुम उसको लेकर यहाँ आए। मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। तुम जानते हो ना मेरी मॉम को, एक बार उन्होंने फैसला कर लिया तो वो किसी की नहीं सुनती, जबरदस्ती शादी करा दी मेरी इससे। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा, जस्ट गिव मी सम टाइम। तू जानता है ना मैं सिर्फ तेरा हूँ। मुझे नहीं सुनना इनके झगड़े। अनु, अनु, उठो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो आदि थोड़ा सा नाराज हो गया था, पर अब ठीक है। आपने उसको बताया नहीं मैं यहाँ आपके साथ आई हूँ? देखो अनु, आदि ना थोड़ा इमोशनल है, बचपन से बस ट्रॉमा ही देखे हैं उसने। 3 साल पहले मुझे एक ऑर्फनेज में मिला था, तब से वो बहुत करीब है मेरे, बहुत पॉजिटिव है मुझे लेकर। एनीवे, मैं अब उसके साथ सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ। तुम यहाँ पर रह सकती हो। हाँ, और ये कार्ड रख लो, कुछ चाहिए हो तो मंगा लेना। हाँ, ही है, ठीक है? अच्छा ठीक है, तू चल। ओके, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं खत्म कर दूंगा खुद को मार लूंगा। आदि, आदि सुनो मेरी, आदि, आदि मेरी बात सुन। आदि इसको अभी लग जाएगी। क्या सुनो देव, लोग अनु को परफेक्ट वाइफ समझते हैं, पर मेरी फीलिंग्स की किसी को परवाह है क्या? मुझे है ना, और तुझे दुनिया से क्या मतलब? मुझे तेरी परवाह है, तेरे लिए ये मैटर करता है ना बस। आदि, आदि हटा इसको। मेरे साथ होकर भी मैं दुनिया को नहीं बता सकता कि तुम मेरे हो, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करती है। और आदि, तू हमारी सिचुएशन को जानता है ना, और इस वक्त मुझे सिर्फ तेरे सपोर्ट की जरूरत है। और तू ये सब, ये आदि, ये सब कभी मत करना। हाँ? अनु, और अनु का क्या? तू जानता है ना वो हम दोनों के बीच में कैसे फंस गई है बेचारी। तूने देखा ना, वो ना कोई कंप्लेन करती है, ना हम दोनों को अलग रहने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जब तक अनु की लाइफ सेट नहीं हो जाती, सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, हमें उसकी मदद करनी है ना। आई नो इन सब में अनु की कोई गलती नहीं है, पर जब भी लोग तुम्हारी उसकी बातें करते हैं ना, मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं समझता हूँ आदि, लेकिन इस वक्त मुझे और किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ तेरी परवाह है यार। देव, मुझसे तुम प्रॉमिस करो कि तुम उसको छोड़कर जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओगे। ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं अनुराधा का जल्द से जल्द कुछ करता हूँ। ये सब हरकतें फिर नहीं करेगा। हाँ? तुम कौन हो? आपने मुझे नहीं पहचाना भाभी जी? कनन, तू कब आया? अरे भैया, अनु ये कनन है, मेरा छोटा भाई। अब्रॉड में था कंपनी के काम से, इसलिए हमारी शादी में नहीं आ पाया। पर ये बता, तू यहाँ कैसे? अरे भैया, हमारी कंपनी के ना न्यू ब्रांच की ओपनिंग होने वाली थी, तो माँ ने कहा कि आप दोनों भी आओ। इस वजह से मैंने अप्लाई कर लिया और मैं आ गया अपने भैया और भाभी जी से मिलने। तुझे पता है, इतने सालों बाद तुझे देखकर कितना अच्छा लग रहा है मुझे भी। आई एम रियली सॉरी भाभी, पर अब मैं आ गया हूँ ना तो हमारी खूब पटेगी। तुमने आदि के बारे में कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? देव, तुम मुझे यहाँ से ले चलो, जिस लड़की की शक्ल नहीं देखनी। चुके आदि, लेट्स गो। क्या हुआ भाभी, कहाँ खो गए? कैसे हो? ठीक हूँ। भैया कहाँ है? अभी तक आए नहीं? अच्छा भाभी, मुझे आपको कुछ दिखाना था। क्या? कैसा है ये किसके लिए है? ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है, ऐश्वर्या। एक्चुअली आज मैं उसको ना प्रपोज करने वाला हूँ। आई होप शी विल लाइक इट। काश मुझे भी कोई इतना प्यार करता। भाभी, कहाँ खो गए थे आप? नहीं, अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, उसको बहुत पसंद आएगा। ओके। कनन क्या हुआ? मेरा रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल ऐश्वर्या ने। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भैया। तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? कनन,
हमें उनसे प्यार करना चाहिए जो हमसे प्यार करते हो, हमसे शादी करना चाहें, नहीं तो बहुत पछतावा होता है। और तू फिक्र मत कर, तुझे ऐश्वर्या से भी अच्छी लड़की मिलेगी। हाँ, थैंक यू भैया। पागल। कितना मजा आया ना शांस की शादी में। खैर चलो, कोई तो है जिसकी शादी उसके प्यार के साथ हुई। बाय द वे, आई एम सो हैप्पी कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, किसी के दबाव में आके शादी नहीं की। तुम अपने ताने ना अपने पास रखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे कोई रोक के नहीं रखा हुआ है। मैं भी अपनी बहन की शादी का इंतजार कर रही हूँ, नहीं तो तुम्हें कब का छोड़ दिया होता। मैं भी बस उसी दिन का वेट कर रहा हूँ। एक बात कहूँ, ना ही तुम अच्छी बीवी हो, ना ही अच्छी इंसान। थैंक यू सो मच। अनु, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं, और हाँ गलतियां हैं मेरी, पर उसका कोई एक्सक्यूज भी नहीं है मेरे पास। मैं हमेशा पूरी दुनिया को ही गलत मानता आ रहा हूँ। सबसे पहले तो हम जैसे लोगों के लिए ये सब सिर्फ मुश्किल ही नहीं, काफी सफोकेटिंग होता है। हमेशा मुझे ये ख्याल रखना पड़ता था कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे मुझे लोग जज करें। अब तो ये दुनिया ही गलत है, बस ये कहकर हमें हमारी जिंदगी शांति से जीनी पड़ती है, वरना ये समाज हमें जीने ही नहीं देता। आदि की जिंदगी तो मुझसे भी ज्यादा डिफिकल्ट रही है। बचपन से ही वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा, जब बड़ा हुआ तब दोस्त भी नहीं बनते थे उसके, और जब मैं उससे मिला ना, मुझे पहली बार लगा कि मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं किसी से बिना सोचे आसानी से बात कर सकता हूँ। मेरे पास भी वो लोग हैं जो मेरी बातें समझते हैं, मुझे समझते हैं। बस इसीलिए मैं उसे सारी खुशियां देना चाहता हूँ। उसे कोई भी दुख होता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस इसीलिए मुझे सिर्फ आदि का दुख दर्द समझ में आता है, और किसी का दर्द मुझे दिखता ही नहीं। देखो अनुराधा, मैंने शायद तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। हम जैसे लोग जब इस दुनिया को देखते हैं ना, तो बस ऐसा ही लगता है कि सब हमारा बुरा ही चाहते हैं। बस इसीलिए हमें कभी कभी सेल्फिश होना पड़ता है। समझती हूँ दी, तुम और आदि के खिलाफ मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताओ। तुम और आदि दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। भगवान करे तुम्हें बहुत अच्छा पार्टनर मिले। तुम्हारा टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई लग रहा है, रुको मैं मेडिसिन ले आता हूँ। हाँ, तुम ठीक हो जाओगी। अभी भैया ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपके लिए सूप लेके आया हूँ, गर्मा गर्म सूप। भाभी लीजिए ना। बस नहीं, अब और नहीं। नहीं कनर, ये सब गलत है। ये तेरी भाभी है। अब कैसा फील कर रहे हो आप? आपने जो सूप पिलाया है ना, वाकई में उसने कमाल कर दिया। आप अभी भी ऐश्वर्या को मिस कर रहे हैं क्या? वो क्या है ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और भैया ने तो कहा है कि तुम्हें ऐश्वर्या से भी अच्छी बीवी नसीब होएगी, तो बस उसी का इंतजार है।
आपको ठंड लग जाएगी, आपको बुखार है, आप अंदर जाइए। नहीं, मैं अब बेहतर फील कर रही हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं है? नहीं अनु, ये तेरा देवर है, प्लीज अपनी हद पार मत कर। मैं बात करूं या ना करूं, पर कुछ तो बोलना होगा ही। कल रात जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। कनन, जी भैया। काम वाम कैसे चल रहा है? जी भैया, सब बढ़िया चल रहा है, मगर कल रात आप कहाँ थे? वो हॉस्पिटल का कुछ काम था, एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, तो बस मुझे वहां पे नाइट शिफ्ट के लिए रुकना पड़ा। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ पापा, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ अनु, तुम बताओ। अच्छा वैसे तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी छोटी बहन की शादी पक्की हो गई है। सच में? शादी फिक्स हो गई है? और क्या करता है लड़का, क्या नाम है उसका? अनंत नाम का लड़का है, लोकल स्कूल में टीचर है। अच्छा सुनो, जब भी तुम दोनों आओगे साथ में आना, क्योंकि जब भी तुम दोनों को देखता हूँ तुम कभी पति पत्नी की तरह लगते नहीं। वैसे तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? हाँ पापा, सब एकदम ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तो तुम्हारी बहन की शादी भी पक्की हो गई है। इसका मतलब हम भी अलग अलग हो सकते हैं। मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ, डिवोर्स के पेपर्स जल्दी बनवाता हूँ। बिल्कुल। पर क्या मेरी बहन की शादी तक हम पति पत्नी होने का नाटक कर सकते हैं? श्योर, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। भैया आप लोग घर चले जाइए, मैं ऑफिस का एक काम पूरा करके आज रात की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं ये सामान कैब में रखता हूँ, तो अपनी भाभी को लेकर नीचे आ जा। ठीक है? जी जी भैया जी। भाभी, हमारे बीच जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। हाँ, मुझे भी लगता है वो सब नहीं होना चाहिए था, और जो भी ये सब बातें हैं ना, वो हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। आई प्रॉमिस, ये हमारे बीच में ही रहेगा। मैं थोड़ा नशे में था, इमोशंस में बहक गया था। हाँ, मैं समझती हूँ, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि मेरी फीलिंग्स गलत है, पर ना जाने क्यों आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। अच्छा अनु, मेरी लॉयर से बात हुई है, जैसे तुम्हारी सिस्टर की शादी हो जाएगी हमारा डिवोर्स भी हो जाएगा। हाँ, एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हें जो करना है ना तुम कर सकते हो। अनु, वैसे हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो भूल कर तुम एक नई शुरुआत करना। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, अपनी फिक्र करो और अपने आदि की फिक्र करो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और हो सके तो उससे शादी कर लेना। अरे भाभी, आप तो डर गई। मैं आपकी मदद करने आया था, और वैसे भी आपको ये सब काम करने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताती, मैं कर देता। मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। भाभी, वैसे आपके चेहरे को देख ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी टेंशन में हैं? क्या हुआ है? हाँ? नहीं, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, आप कुछ छुपा रही है। ऐसा लगता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी ना कुछ सही नहीं चल रही है। देव भैया आपको खुश तो रख पाते हैं ना? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? आपको पता है क्या, देव भैया की सच्चाई ना मुझे अच्छे से पता है। सबसे पहले आके उन्होंने मुझे ही कहा था कि वो एक गे है। ये क्या बदतमीजी है?
और ना अपनी हद में रहो और चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी सब में। अरे भाभी, आप तो खामखा गुस्सा हो रही है। मुझे तो सिर्फ आपकी फिक्र है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई जरूरत जो देव भैया आपकी पूरी ना कर सके ना, आप मुझे बताना, वो जरूरत मैं अच्छे से पूरी कर दूंगा। भाभी, आप ठीक तो है ना? तुम्हें ही मिस कर रही थी बहुत ज्यादा। मिस? क्या बात है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जब से हमारे बीच में वो सब हुआ है ना, तब से कुछ भी दिमाग से नहीं निकल पा रहा। वाह भाभी, असली देवर को किस और मुझे डांट, ऐसे नहीं चलेगा। तुम यहाँ फिर से आ गए? आप ही का इंतजार कर रहा था भाभी। क्या मतलब? सोच रहा था कि आपकी अंदर की आग को ना थोड़ा शांत कर देता हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, देव भैया से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ, जाइए जाइए, मैं भी देव भैया को बता देता हूँ कि आपके और कनन के बीच में चल क्या रहा है। बता दूं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाभी, बकवास करने की तो आदत है नहीं मेरी। आपको विश्वास नहीं हो रहा? ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। कैसी लगी? अच्छी लगी? ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो सब छोड़िए भाभी जी, आप ये बताइए कि अगर आप उसे किस कर सकती हैं तो मुझे क्यों नहीं? एक बार। अरे आप शर्मा क्यों रही है? कनन, You bastard! तेरी हिम्मत कैसी हुई इसके साथ ये हरकत करने की? इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। लो आ गया भाभी का मासूक देवर। क्या करेगा? बोल। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाथ डाल रहा हूं, लेकिन याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं। तूने मुझ पे हाथ उठाया, ठीक ठीक है तुझे? निकल यहाँ से। अरे चल। क्या हुआ पराग? ये शोर कैसा? और कुछ झगड़ा हो रहा था क्या? आंटी ये देखिए, कनन जो भी कर रहा है ना, ठीक नहीं कर रहा है। ठीक। क्या हुआ माँ? आप इतने गुस्से में क्यों? हाँ तो तूने काम ही ऐसा किया है। क्या मतलब? ये क्या है? तुम्हारे पीठ पीछे अपनी भाभी के साथ ऐसी हरकतें? माँ, आप शांति से बैठिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ समझा, फिर अच्छे से समझा। क्या समझाना चाहता है? अनुराधा, अनुराधा यहाँ आओ। क्या हुआ माँ? ये सब क्या है? हाँ मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें अपनी बेटी समझा और तुमने ये जलील हरकत की है। माँ ये मैं माँ, आप समझने की कोशिश करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज आप चुप करो। तुम दोनों अफेयर करो और गलत मुझे कह रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं माँ, जो कुछ भी हुआ है ना, इन सब में सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। हाँ सही कह रही हो तुम, गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुम्ही ने मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया है। माँ, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, तुम अपनी पत्नी से पूछो क्या चल रहा है। अनु, अनु क्या बोल रही है माँ? ये क्या बताएगी? ये देख। अनु, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? तुम किसी की बीवी होते हुए ये सब हरकत कर रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। माँ, हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है। क्या?
देव, माँ डिवोर्स ले रहे हैं लेकिन अभी तक डिवोर्स लिया तो नहीं है ना? तुम मेरे ही भाई के साथ। भैया भाभी को आप कुछ मत कहिए, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। पूरे परिवार की इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी है कनक। छी, हाँ माँ, गलती हुई है मुझसे। अगर प्यार करना एक गलती है तो गलती की है मैंने। प्यार, मुझे प्यार करने के लिए पूरी दुनिया में तेरी भाभी मिली थी बेवकूफ। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, निकलो यहाँ से। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आप। मुझे कुछ नहीं सुनना। कनन ये ठीक नहीं किया तूने। तूने मेरी बीवी के साथ। भैया आप आपकी वाइफ और उसकी लव लाइफ में इंटरेस्ट दिखाने का नाटक मत कीजिए। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मैं अच्छे से जानता हूँ आपके और आदि के बारे में। ये सब तुझे कैसे पता लगा? ये सब इस अनुराधा ने बताया होगा ना तुम्हें? हाँ भैया। भैया मैं आपको बचपन से जानता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि भैया आपको लड़कों में इंटरेस्ट है। जब तुझे ये सब मालूम था तो तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं इंतजार कर रहा था कि आप आगे से आके मुझे बता के जाएंगे, पर शायद आपने मुझे इतने भरोसे के काबिल नहीं समझा। नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस। वैसे आप आदि से कब मिलवा रहे हैं? थैंक यू करण। चलो कोई तो है जो मुझे समझता है। देव, तू अभी भी यही कर रहा है? कि मैंने तुझे सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तू है कि। माँ आपने जो कुछ भी चाहा मैंने सब किया। आपने जो बोला मैंने ट्राई किया ना। लेकिन माँ अब मैं समझ गया हूँ, मैं आदि के बिना नहीं जी सकता। मैं आदि से प्यार करता हूँ माँ। माँ, देव भैया हम लोग शांति से बात कर लेते हैं। देव के बारे में, अपने बारे में बात करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। कोई बात नहीं कनन, इन्हें सिर्फ एक ही भाषा आती है, धमकाने की। देव, देव ये क्या पागलपन है? छोड़ना इसको, छोड़ दे। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? कोई आगे बढ़ा ना मैं हाथ काट दूंगा अपना। माँ आपने एक दिन मुझसे कहा था कि अगर मैंने अनु से शादी नहीं की तो आप खुदकुशी कर लोगे। ठीक है, आज मैं आपसे कहता हूँ कि आपने अगर मुझे आदि से दूर रहने के लिए या फिर अनु से शादीशुदा रहने के लिए मजबूर किया ना तो मैं अपना हाथ काट दूंगा। मैं जान दे दूंगा माँ। नहीं नहीं, मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ ये सब। ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे बड़ा किया था। आज की बात तू मेरा बेटा ही नहीं है, मर गया तू मेरे लिए। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना। आपने कोई गलती नहीं की है। आपने तो सिर्फ प्यार किया है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं फुर्सत से माँ को समझाऊंगा आपके बारे में, आदि के बारे में, और फिर हम सब अच्छे परिवार की तरह रहेंगे साथ में। अनुराधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है ना, उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन आज मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तुम दोनों। मेरी फिक्र मत करना, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम ठीक हो ना? पराग ने जो मेरे साथ किया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। पर आपको मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। क्या करोगे ऐसा तुम? उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उस जिंदगी भर याद रखेगा कि मैं कौन हूं। क्या सोच रही हो? यही कि हमने जो किया वो सही किया, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। वैसे हमने सबका बहुत दिल दुखाया है। अनुराधा, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम अपने आप को खुश रखें। और जिस तरह मैं आपके साथ फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, शायद मैं किसी लड़की के साथ महसूस नहीं किया। और
ना ही कर पाऊंगा। और क्या लाइन है आपकी जो आप हमेशा कहती रहती हैं? भगवान जो भी करते हैं ना अच्छे के लिए ही करते हैं। मैंने कहा था ना, हमें खुश रखने की जिम्मेदारी खुद से लेनी पड़ती है, तो मैंने ये जिम्मेदारी ली आपको खुश रखने के लिए। सो आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। रियली? या ओह माय गॉड! विल यू मैरी मी? यस। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड। अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया होता ना, तो मैं अपनी जान ही दे देता। सोचा नहीं था कि रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो जाएगा। अन्नू, अब तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मुझे लगा नहीं था कि कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। काश ये बात हमारी माँ भी समझ पाती। अनुराधा, मैं तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। I'm gay। What? भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार मुझे वो सारी खुशियां मिले जो मैं डिजर्व करती हूँ। अनुराधा, आज से मरते दम तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। सच? तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे? कभी नहीं। कैसी रही रात? पहली बार मुझे किसी ने इतने प्यार से छुआ है। तो आदत डाल लो आज से ऐसे प्यार की। वाह, क्या कड़क चाय है। भैया का कॉल आ रहा है। Congratulations, शादी कर ली और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे भैया, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पता भी नहीं चला। और मुझे नहीं लगता वो यहाँ आने की। को किसी की नजर न लगे, ये खुशियाँ ऐसे ही रहे। हाँ बेटा, मुझे ना कभी कभी डर लगता है कि वो वापस आ गया तो। कलर, तूने पुलिस में कम करके अच्छा नहीं किया। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, छोड़ूंगा नहीं। और जो तूने भाभी के साथ किया उसका क्या? मॉलेस्टेशन का केस लगेगा तुझ पे। 5 साल जेल में चक्की पीसेगा, चक्की। वापस आऊंगा मैं, तुम सबसे बदला लेने के लिए आऊंगा वापस। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसको। तू कहाँ? छोड़ूंगा नहीं तुझे। रोक तुम्हें। वो वापस कैसे आ सकता है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आज जेल में है और मुझे नहीं लगता वो यहाँ आने की हिम्मत करेगा। तो ये बच्ची कनन की है। हाँ बॉस। मैं वहां जेल में सड़ रहा था और ये साला यहाँ पर बच्चे पैदा कर रहा है। मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा बिजनेस मैंने खो दिया। और ये यहाँ इतनी खुशी से जी रहे हैं। अब इसकी खुशी में जहर खोलने को मजा तो बड़ा आएगा ना। चल। इतने सालों बाद सबको देखकर ना आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ, मैंने कनन को इतने टाइम बाद खुश देखा है, और उसके पहले जब देखा था जब हमारी आरुषि पैदा हुई थी। ऐसा क्यों? जानती हैं, शादी के बाद ना वो आपको बहुत मिस करते थे। उनको इस चीज का गिल्ट है कि उन्होंने आपको धोखा दिया था और आपसे दूर हो गए। काश मैंने भी देव को समझने की कोशिश की होती। मेरे दोनों बेटों के साथ ऐसा कभी नहीं होता। और ना ही मैं इस घर में आती, ना ही मेरी शादी कनन से होती, और ना ही हमारे पास आरुषि होती। पता है, मैं हमेशा से एक चीज सोचती हूँ कि लाइफ में जो भी होता है ना, वो बहुत अच्छे के लिए होता है। मुझे ना हमेशा से ही इस बात का गर्व रहा है तुम पर कि चाहे वक्त कितना भी बुरा हो, तुम हमेशा हिम्मत से काम लेती हो। और देखना, तुम्हारी बेटी भी बड़ी होकर बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी बनेगी। मैं देख कर आती हूँ। इसने ये वो मेरी बेटी को ले गया। आरुषि को कुछ नहीं होगा, तुम संभालो अपने आप को। हाँ, आरुषि, गुड मॉर्निंग पापा। पराग कमीने, मेरी बेटी कहाँ है? अपने अंकल के साथ घूमने आई है, और क्या है ना? मेरी बेटी मेरे पास लाके दे, मैं नहीं जानता। तब तक नहीं, जब तक बदले में मुझे कुछ मिल नहीं जाता है। क्या चाहिए तुझे, बता। बस ज्यादा कुछ नहीं, तेरी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा और 1 करोड़ रुपए दे सकता है तो ठीक है, वरना तो जानता है ना कि मैं कितना बड़ा कमीना हूँ, है ना? तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 48 घंटे हैं तेरे पास, ठीक है? ओके बाय पापा। क्या था, प्रॉपर्टी का हिस्सा दे और 1 करोड़ रुपए लाके दे। देखो, जो चाहिए ना सब दे दो, मुझे मेरी बेटी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनुराधा, तुम फिक्र मत करो, हम हमारी बेटी वापस लेके आएंगे। कनन, अच्छा हो तूने मुझे फोन करके बुला लिया। भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पुलिस को कॉल करते हैं ना, इसमें सोचने की क्या बात है? नहीं माँ, नहीं, प्लीज नहीं। कहीं उसने आरुषि को कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, पुलिस को बताने में रिस्क है, और अगर उसको पता चल जाएगा तो उसकी जान जा सकती है। चल मान लिया हमने उसे प्रॉपर्टी के पेपर दे भी दिए, क्या गारंटी है कि वो हमें आरुषि को वापस कर देगा? हाँ, देव एकदम सही कह रहे हैं। अगर उसने प्रॉपर्टीज के पेपर भी ले लिए और हमारी आरुषि को नहीं छोड़ा तो? हमें एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिसमें थोड़ी लेवरेज हमारे हाथ में भी हो। लेकिन भैया, कैसे करेंगे हम, बताइए। देख कनन, हम पराग को प्रॉपर्टीज के पेपर तो देंगे, पर वो प्रॉपर्टीज के पेपर सारे नकली होंगे। नकली पेपर्स? लेकिन हम वो लाएंगे कहाँ से? माँ, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो नकली पेपर्स बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। पेपर्स सब असली ही लगेंगे, बस वही पेपर्स हमें पराग को देने हैं और आरुषि को सही सलामत वापस लेकर आना है। कनन, कॉल कर पराग। हाँ भैया। पराग, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, ये बता मुझे डॉक्यूमेंट लेके कहाँ आना है? डॉक्यूमेंट्स लेके तू नहीं, तेरी बीवी अन्नू आएगी। वक्त और जगह मैं तुझे मैसेज कर दूंगा। हाँ, मुझे मंजूर है। कैसी हो भाभी जी? पूरे 8 साल के बाद दीदार हो रहे हैं आपके। मेरी बेटी कहाँ है? मिल जाएगी, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले अच्छे से डॉक्यूमेंट्स तो देख लो। ये ले, डॉक्यूमेंट्स चेक कर। तब तक मैं जरा भाभी जी को अच्छे से चेक कर लेता हूँ। इतने साल हो गए, लेकिन अब तो और भी ज्यादा सेक्सी हो गई हो। देखो, अपनी लिमिट में रहो।
नहीं तो याद है ना पिछली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? याद है, अच्छे से याद है। उसी का तो बदला मैं, उसी का बदला लेने आया हूँ मैं। डॉक्यूमेंट तो सही लग रहे हैं सर। अच्छा, पराग, तुम पागल हो गए हो क्या? जेल में ज्यादा वक्त गुजारने के बाद ना इंसान थोड़ा पागल ही हो जाता है। हो गया मैं पागल। तुम जानती हो अन्नू बेबी, तुम्हारा और तुम्हारे इस जिस्म का जेल में मैंने कितना मिस किया है। कब से मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना चाहता था, जानती हो? छोड़ दो मुझे, कोई है, बचाओ, कनन! यहाँ तुम्हारा कोई कलर वाला नहीं आने वाला तुम्हारे जाने के लिए। यहाँ से मैं हूँ और सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। अपने कजिन्स पे ना कभी भरोसा करना नहीं चाहिए। तेरे तो ओके छोड़ दे अन्नू को छोड़ दे प्लीज। आप कदर आओ, बचा ले अपनी भाभी को, अपनी बीवी को बचा। मत कर ऐसा। अबे चुप, अब तेरी बीवी भी मेरी और तेरी प्रॉपर्टी भी मेरी। अभी कॉल दिया एम्बुलेंस। क्या हो गया मेरे कनन को? ठीक तो हो जाएगा ना? माँ, अभी कनन काफी स्टेबल है। देव, मुझे तो लगता है कि हमें कनन को हॉस्पिटल में ही रखना चाहिए था। नहीं, अभी कनन फिजिकली काफी फिट हो गया है। हॉस्पिटल में उसको जितना रिकवर करना था वो कर चुका है। अभी उसको हमारी जरूरत है, हमारी सपोर्ट की, अपने घर के एनवायरनमेंट की। इस वक्त अगर वो घर पर रहे तो उसके लिए सबसे बेहतर होगा। भगवान, सालों बाद तो जिंदगी में खुशियां आई थी, प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए। हौसला रखो, कनन ठीक हो जाएगा जल्दी। देव बेटा, कहीं वो पराग वापस? नहीं माँ, हाँ पराग पर एक्सटॉर्शन, रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस लगे हैं। पूरी जिंदगी वो जेल में ही सड़ेगा। मैंने सुना तुमने और आदि ने आरुषि के लिए क्या किया। परिवार है ना माँ, और परिवार को तो फर्ज बनता है। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें उसी परिवार से दूर रखा। लेकिन देव, सच बताऊं, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि जो मुसीबत के वक्त काम में आते हैं वही अपने होते हैं। देव बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे समझने में देर कर दी बेटा। कनन को अभी तक होश क्यों नहीं आ रहा? हमें कनन के लिए जितनी हो सके उतनी ज्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज वापस लौट आओ। Will you marry me? Yes. जितनी भी पल बिताए थे तुम्हारे साथ वो बहुत कम है। अभी तो पूरी जिंदगी साथ जीना चाहती हूँ तुम्हारे। कनन, प्लीज लौट आओ, प्लीज।
भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा ठीक हो गया। बस कुछ दिन और पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मैंने हमेशा आप पे विश्वास किया और हमेशा आपने मेरा साथ दिया, और आज मेरे घर में इतनी सारी खुशियां लेकर आ गए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। ठीक हूँ? पापा पापा अरे आराम से बेटा, आराम से। पापा अब आप मेरे साथ खेलोगे ना? हाँ बेटा, अब मैं अपनी बेटी के साथ हमेशा खेलूंगा। Happy birthday to you, happy birthday dear आरुषी। आज पूरे परिवार को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देव, हाँ माँ। बेटा मेरी वजह से तुझे इस घर से दूर रहना पड़ा, पर सच में तुझे वापस यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। माँ इट्स ओके ना, अब हम सब साथ हैं, वही मैटर करता है बस। अच्छा, आदि कैसा है? अच्छा है माँ, उसने भी जॉब ज्वाइन कर ली है, थोड़ा बिजी रहता है। मैं बहुत जल्द मिलवाने लाऊंगा आप सबसे। हाँ जरूर ले आना। चलो सब लोग एक सेल्फी लें। हाँ हाँ, हाँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना सब। हाँ। एक बात कहूँ, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अगर आज तुम नहीं होती ना तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। तुम्हें पता है, जब मैं कोमा में था उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। पता है किसकी? तुम्हारी। तुम्हारी हिम्मत की बदौलत मैं आज जिंदा हूँ, वरना मैं बचता नहीं। मुझे मौत से लड़ने की ताकत थी। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।